एक म्यूचुअल फंड जब छोटा होता है तो बहुत तेजी के साथ दौड़ रहा होता है, बट जैसे जैसे वो बड़ा होना स्टार्ट होता है आखिर में परफॉर्मेंस क्यों नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या सवाल ये निकल के आ रहा है कि जब म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ जाता है तो उसका परफॉर्मेंस नीचे गिर जाता है। अगर आप भी आज के टाइम में जाइंट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, निपॉन इंडिया हो गया, HDFC म्यूचुअल फंड हो गया, पराग पारिक म्यूचुअल फंड हो गया, कोटक म्यूचुअल फंड हो गया, SBI म्यूचुअल फंड हो गए, ये जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, क्या आप भी इनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं? अगर आप भी इन्वेस्ट करते हैं और आप भी आज के टाइम में ये सोच रहे हैं कि इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा हो चुका है तो अब परफॉर्मेंस बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा, अब ये बिल्कुल ही रिटर्न नहीं देने वाले, तो इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। बहुत सारे लोगों के डाउट होते हैं, बहुत सारे लोगों ने जाइंट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। आज के टाइम में मार्केट में एक बिलीफ चल रहा है कि बड़े एयूएम का मतलब होता है स्लो परफॉर्मेंस, लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? ये आपके सामने आधी सच्चाई बताई गई है। इस सच्चाई को जानने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एयूएम बढ़ने से क्या प्रॉब्लम होती है। अब मान के चलते हैं कि एक छोटा रेस्टोरेंट है जिसके अंदर 20 से लेके 30 लोगों का खाना बनता है, मतलब जो उसके अंदर शेफ बैठा हुआ है वो 20-30 लोगों का खाना बनाता है। अब इससे क्या होता है कि शेफ के लिए क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है, वो क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस कर पाता है। बट एक दिन क्या होता है कि उस छोटे से रेस्टोरेंट के अंदर 500 लोग आ जाते हैं, 500 लोग आ जाते हैं। अब जो शेफ केवल 20 से लेके 30 लोगों का खाना बनाता था इससे पहले, अब उस दिन उसको अपने क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। उस पर्टिकुलर दिन उस शेफ की क्रिएटिविटी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। अब वो क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है और फोकस करता है अब ज्यादा एक्सिक्यूशन के ऊपर, क्योंकि उसको 500 लोगों का खाना बनाना है, जल्दी जल्दी खाना बनाना है, इसीलिए वो एक्सिक्यूशन के ऊपर अपने पूरे फोकस को शिफ्ट कर देता है। यही सेम चीज होती है म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर में। जब म्यूचुअल फंड हाउस बहुत ही छोटा होता है, म्यूचुअल फंड का एयूएम बहुत छोटा होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। मतलब अगर फंड का एयूएम 5,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ है, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। फंड मैनेजर के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वो स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकता है, मिड कैप में भी डाल सकता है, या अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में भी पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है, वहां पे अपने पोजीशन को ले सकता है। बट जैसे ही फंड का एयूएम बढ़ना स्टार्ट होता है ना, तो लिक्विडिटी का बहुत ज्यादा इशू हो जाता है। अब मान के चलते हैं फंड मैनेजर को किसी स्मॉल कैप कंपनी के अंदर अपने पोजीशन को लेना है, तो स्मॉल कैप कंपनी में ऑब्वियस सी बात है बहुत ही कम लिक्विडिटी होती है, तो वहां पे जब फंड का एयूएम कम होता है ना, तो पैसा भी कम इन्वेस्ट करना पड़ता है स्मॉल कैप स्टॉक में। मान के चलते हैं फंड का एयूएम है 100 रुपए और स्मॉल कैप में 10 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो फंड मैनेजर 10 रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। बट वहीं पे अगर फंड का एयूएम बढ़ चुका है, 100 रुपए से मान के चलते हैं 1,000 रुपए हो गया, तो अब उसी फंड मैनेजर को 10 रुपए की जगह पे अब 100 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे उसी स्मॉल कैप स्टॉक में। अब जब ज्यादा पैसा एक ही बार में इन्वेस्ट करना पड़ता है स्मॉल कैप स्टॉक में, तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि स्मॉल कैप में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम होती है, मिड कैप में भी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम होती है। तो पैसा तो इन्वेस्ट कर देगा फंड मैनेजर, बट जब बेचने की बारी आती है तो सामने कोई बायर बैठा ही नहीं होगा। मान के चलते हैं बहुत सारे लोगों ने एक ही बार पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया, रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालना स्टार्ट कर दिया, और स्मॉल कैप का फंड मैनेजर किसी स्मॉल कैप कंपनी में 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अब जब एक ही बार रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आता है तो फंड मैनेजर को मजबूरी में उस स्मॉल कैप स्टॉक से 500 करोड़ का पोजीशन बेचना पड़ता है, और जब बेचता है तो सामने कोई बायर बैठा ही नहीं होता है। यहां पे दिक्कत होता है, यहीं पे दिक्कत होता है, और इसी वजह से मैक्सिमम फंड मैनेजर जब एयूएम बढ़ जाता है या तो अपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट को बंद कर देते हैं या तो पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट को ही बंद कर देते हैं। क्यों बंद करते हैं? क्योंकि उसको अब हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहां पे क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है फंड मैनेजर की, वो जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स को पिक कर रहा था अब वो खत्म हो जाता है, उसको मजबूरी में अब लार्ज कैप कंपनीज की तरफ जाना पड़ता है। लार्ज कैप कंपनी में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई होता है, अगर मार्केट में कितना भी बड़ी गिरावट आ जाए ना, सेलिंग पे सेलिंग हो रही है, सेलिंग पे सेलिंग हो रही है, वहां पे लिक्विडिटी का यानी कि बाइंग और सेलिंग करने का कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि लार्ज कैप में बहुत सारे बायर और सेलर बैठे हुए हैं। अब एग्जांपल लेते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक बहुत ही ज्यादा लीजेंडरी म्यूचुअल फंड है। इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल बहुत ही सिंपल था, ये हाई कन्विक्शन स्टॉक्स को पिक करता था। ये भारत के अंदर भी, यूएस के अंदर भी, यूएस मार्केट के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा था। पर जैसे जैसे इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ना स्टार्ट हुआ, वैसे वैसे जो इसके फंड मैनेजर हैं वो स्मॉल कैप में बेट लेना बंद कर दिए। मतलब जो स्मॉल पिक्स होते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं, उनके अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर दिए। पैसा इन्वेस्ट करते हैं आज भी, बट बहुत ही कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और आप सभी लोगों को पता ही है कि सेबी ने एक इंपॉर्टेंट रूल लेके आया था स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप पहले बहुत ज्यादा फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, 30-30% का वेटेज था अमेरिकन स्टॉक्स के अंदर में। अब इससे क्या हो रहा था ना कि पराग पारिक इंडियन म्यूचुअल फंड के मुकाबले अलग रिटर्न दे रहा था 2022 के अंदर में, 21 के अंदर में, 23 के अंदर में। बट जब से सेबी ने इसके ऊपर लिमिट लगा दी है कि अब आपको इतना ही पैसा इन्वेस्ट
करना है देश के बाहर, तब से इस फंड का परफॉर्मेंस बिल्कुल ही डाउन हो गया। बट देखिए आज के टाइम में भी ये म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करता है। अब इसका फायदा ये होता है ना कि जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है उस टाइम पे ये म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लार्ज कैप कंपनीज बहुत ही कम नीचे गिरती हैं। इसी का नतीजा है कि पिछले एक साल के टाइम पीरियड में जब मार्केट लगातार नीचे गिर रहा था उस टाइम पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप हो गया, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप हो गया, या और भी जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस थे वो आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे थे, उनका पोर्टफोलियो सबसे कम नीचे गिरा हुआ था। अब ये सवाल निकल के आ रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे फंड का अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ जाएगा तो उनका परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने वाला हूं। अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की बात करें ना तो उनके अंदर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो उनके अंदर कोई दिक्कत होता नहीं है, वो सारे के सारे पैसे को सोख लेते हैं। अगर आप लार्ज कैप कंपनी में आज 10,000 करोड़ भी इन्वेस्ट कर देंगे किसी भी लार्ज कैप के अंदर, एग्जांपल दे रहा हूं, एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, इनके अंदर अगर आप 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़ एक ही बार में इन्वेस्ट कर देंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन स्टॉक्स के ऊपर। वहीं अगर बात करूं मैं मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स की, तो इनके अंदर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम होती है। तो अगर मान के चलते हैं फंड मैनेजर ने सोचा कि एक स्मॉल कैप कंपनी में 10,000 करोड़ रुपए उठा के डाल देता हूं, ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, तो पता है क्या होगा, उस कंपनी का शेयर रॉकेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा भाग जाएगा, बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा उसके प्राइस के अंदर में। और जब वही फंड मैनेजर उस 10,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ अगर बेच देगा ना तो उस कंपनी की हालत खराब हो जाएगी। इतनी ज्यादा गिरावट होगी, इतनी ज्यादा गिरावट होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और पहली दिक्कत तो ये होगी कि जब फंड मैनेजर 5,000 करोड़ का सेलिंग रिक्वेस्ट डालेगा, जब रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालेगा उस स्टॉक के अंदर में, तो सामने कोई खरीदने वाला बैठा ही नहीं होगा। यही दिक्कत होता है लिक्विडिटी का। इसीलिए फंड मैनेजर मिड कैप स्मॉल कैप को बहुत ज्यादा प्रीफर नहीं करते जब एयूएम ज्यादा बढ़ जाता है। अब इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताने वाला हूं कि आज के टाइम में अगर आप बड़े एयूएम वाले म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप फंड के कैटेगरी को चेक करिए, वो कौन सी फंड की कैटेगरी है, फ्लेक्सी कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, मल्टी कैप है, कौन सी कैटेगरी है। अगर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है तो एयूएम का उसके अंदर ज्यादा मैटर नहीं करता है, मतलब जो एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है वो ज्यादा मैटर नहीं करता है, बट मैटर करता है, थोड़ा बहुत मैटर करता है, बट ज्यादा मैटर नहीं करता है। वहीं लार्ज कैप की बात करें, इसके अंदर तो बिल्कुल ही मैटर नहीं करता है, बट वहीं अगर मैं मिड कैप स्मॉल कैप की बात करूं तो यहां पे ज्यादा मैटर करता है। तो अगर आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे हैं जो स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसी फंड के अंदर इन्वेस्ट करिएगा जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कम है, 5,000 करोड़ का है, 10,000 करोड़ का है, 20,000 करोड़ का है, या चलिए 30,000 करोड़ का भी है ना, तो आप स्मॉल कैप में जा सकते हैं। बट एयूएम अगर 40,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है तो दिक्कत होती है स्मॉल कैप के फंड मैनेजर्स को। तो प्लीज आप उस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में मत पैसा इन्वेस्ट करिएगा जिसका एयूएम ज्यादा हो चुका है। दूसरी चीज आपको देखनी है फंड मैनेजर का स्टाइल। अब देखिए हाई कन्विक्शन फंड मैनेजर होना चाहिए, मतलब जब फंड का एयूएम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, क्या फंड मैनेजर उस प्रेशर को हैंडल कर पा रहा है, क्या वो डाइवर्सिफाइड फंड मैनेजर है, क्या वो पैसे को डिवाइड कर पा रहा है अलग अलग कंपनीज के अंदर में, अगर ज्यादा पैसा आ रहा है उस फंड के अंदर। ये चीज आपको देखनी पड़ती है एक फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है पोर्टफोलियो टर्नओवर, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो आपको जरूर चेक करना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस का। इससे ये पता लगता है कि फंड मैनेजर कितने तेजी के साथ उस फंड के अंदर बदलाव कर रहा है, फंड के पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहा है, कितने जल्दी स्टॉक्स को बेच रहा है, खरीद रहा है। अगर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ज्यादा होता है, 30% का, 40% का, 50% से ज्यादा होता है, तो ध्यान रखिएगा फंड मैनेजर ने बहुत ज्यादा बदलाव किया है पोर्टफोलियो में, फ्रीक्वेंटली बाई और सेल कर रहा है। वहीं अगर फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कम है, 10% का है, 20% का है, 30% का है, तो ध्यान रखिएगा फंड मैनेजर लंबे टाइम तक स्टॉक्स को लेकर होल्ड कर रहा है, उसको विश्वास है उसके कंपनीज के ऊपर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपको जरूर देखनी है किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। तो कुल मिला के अगर आपने वीडियो को यहां तक वॉच कर लिया है तो मैं आपको आखिरी में एक सिंपल कंक्लूजन दे देता हूं। अगर आप ऑलरेडी ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका एयूएम बहुत ज्यादा हो चुका है, पैसा इन्वेस्ट करते रहिए, लमसम करने से बचिए, आप एसआईपी करते रहिए। स्पेशली मैं स्मॉल कैप और मिड कैप की बात कर रहा हूं। अगर आप ऐसे स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका एयूएम ज्यादा हो चुका है तो पैसा मत निकालिएगा। ये गलती मत करिएगा कि आपने पैसा निकाल के और ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जिसका केवल 5,000 करोड़ का एयूएम है। ये गलती मत करिएगा। ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, करते रहिए, एसआईपी के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, स्मॉल कैप और मिड कैप में लमसम करने से बचिए। अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहिए हर 6 महीने 12 महीने के अंदर में कि आपके गोल के अकॉर्डिंग वो फंड परफॉर्मेंस दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। अगर वो फंड एयूएम बढ़ने की वजह से अपने बेंचमार्क को ही नहीं बीट कर पा रहा है लंबे टाइम तक, 2 साल तक, 3 साल तक अपने बेंचमार्क को नहीं बीट कर पा रहा है, तब आप उस फंड को बदलने के बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो अगर वो फंड बीट कर रहा है, रिटर्न आपको दे रहा है, बट बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले कम रिटर्न दे रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई। आपको बीट नहीं करना है, आपको म्यूचुअल फंड्स को बीट नहीं करना है, आपको कैटेगरी एवरेज को बीट करना है,
मार्केट को बीट करना है, इसीलिए आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बताइए कि आपके म्यूचुअल फंड का आज के टाइम में एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कमेंट में टाइप करके ये बताइए कि आपके म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस टेस्ट का स्कोर क्या है, मतलब 50% पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करने में कितने दिन का टाइम लगाती है आपके म्यूचुअल फंड, ये बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।